गाइस, तो आज इस वीडियो में हम राइटिंग टास्क 2 के कुछ ऐसे एसेस के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर मोस्टली ही क्वेश्चन बनता है और हो सकता है इनमें से ही आए। इसकी पूरी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ वोकेबलरी भी बताऊंगा आपको, कैसे कैसे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा, किस तरह से आइडिया जनरेट कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। तो राइटिंग टास्क 2 में जो सबसे पहला ऐसे है जो हमें देखने को मिला है लास्ट फी एग्जाम्स में, कि सम पीपल थिंक डैट इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज, कि इन जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिवेंट करने की बजाय वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव विद इट। हमें एक वे ज़रूरत है एक फाइंड करने की, वे को एक रास्ता ढूंढने की जिससे हम इसके साथ ही रह सकें। जैसे कि आप कोविड है, ओके, कोविड का एग्जांपल ले सकते हो। हालांकि कोविड क्लाइमेट चेंज को रिप्लेस नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन वैसे एग्जांपल ले सकते हो कि सम पीपल थिंक डैट इंस्टेंट ऑफ प्रिवेंटिंग दिस सिचुएशन, कि सिचुएशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हम इसके साथ जीने की आदत पा लेनी चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, इससे किस हद तक आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। सेकंड देखते हैं कि एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड हैज़ इट्स रोड रूल्स, उनके खुद के एक रोड रूल्स हैं, इंडिया के भी हैं कुछ, बट मैनी ड्राइवर्स डू नॉट ओबे दैम, फिर भी कई ड्राइवर्स ऐसे हैं कि वो ओबे नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों ओबे नहीं करते हैं? वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है? वट कैन बी डन टू सॉल्व इट, हम क्या मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए इस प्रॉब्लम को क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट कर सकती है, आपको ये सब बताना है। एक बीपी में आपको वाई बताना है और एक बीपी में आपको वट बताना है। तो थर्ड में चलते हैं, मोर एंड मोर पीपल आर लिविंग कंट्री साइड, की कंट्री साइड जो विलेजेस हैं उसको मतलब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे लोग, एंड मूव टू सिटीज, सिटीज़ में जा रहे हैं। डू द एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड ओवरवे द इट्स डिसएडवांटेज, क्या इसकी कुछ मतलब ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जिस कारण वो जा रहे हैं और ओवरवे इट्स डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कम है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं लिखता तो मैं इसके कंट्रास्ट में जाता और मैं लिखता कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, आई थिंक सो, क्योंकि 70% जो हमारा इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर डिपेंड है तो होप यही बात होगी एज अ रिजल्ट कि जो फार्मर्स है वो ही काम कर रहे होंगे। तो मैं इसके कंट्रास्ट में जाता। फोर्थ देखते हैं, वो आपके ऊपर ओपिनियन है, आप किस में जाना चाहते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो। आपको अपने भावनाओं में नहीं बहना है, आपको सिर्फ पॉइंट देखने हैं कि किसके पॉइंट आपके पास सबसे ज़्यादा है, आपको उसके ऊपर ही फोकस करना है। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पॉइंट तो दो हैं जहाँ आप मतलब कि आप सोचते हो कि ये ठीक है ये गलत है, आपको सिर्फ पॉइंट के ऊपर जाना है, मेनली बात। और फोर्थ पे चलते हैं, टुडे ड्यू टू एडवांस मेडिकल पीपल आर लिविंग लॉन्गर, ओके, लॉन्गर देन लॉन्गर, कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मतलब लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अर्थ पर। बिकॉज ऑफ दिस ओल्डर पीपल आर प्रोजेक्टेड टू आउट नंबर यंगर पीपल, कि इसके मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डू दी एडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंट, कि बहुत से मतलब कि आजकल मेडिसिन के कारण, एक एडवांस मेडिसिन के कारण, कि बहुत ज़्यादा जो लिविंग अपने पास वो उसको क्या कहते हैं, वो एक्सपेक्टेंसी, ओके, लिविंग एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है। आपने ऐसे पहले भी किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको पैराफ्रेज करके ही क्वेश्चन डाल रहे हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सब पहले हम कर चुके हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर किस तरह से ऐसे बन सकता है, वो इसके ऊपर ही है। और आगे इन फ्यूचर में देखेंगे कि इसके ऊपर सैम्पल आंसर्स किस तरह से आप दे सकते हैं। इन सभी 29 के 29 ऐसे के ऊपर देखेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको यूजफुल नहीं लगे तो देख के चाहे स्विच कर देना चैनल को, लेकिन प्लीज़ देखना पूरा, क्योंकि उससे ही आप लगा सकते हो कि यूजफुल है या नहीं है। तो फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ हमारे पास है, शॉपिंग इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लेजर एक्टिविटी इन मैनी कंट्रीज फॉर यंग एडल्ट्स। व्हाई इज दिस हैपनिंग, इज दिस आर नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट, आप क्या बताना चाहते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरह की डेवलपमेंट है। सिक्स्थ पे चलते हैं, तो सिक्स्थ पे क्या है, इन सम कंट्रीज दे आर नॉट इनफ मेडिकल एंड एजुकेशनल facilities in rural areas. Some people believe that newly graduated teachers and doctors should be sent to rural areas to work for some time, while others suggest that people should be free to choose a place to work. ओके, तो इस तरह से बड़े बड़े मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे इसलिए होते हैं कि अपने आइडियाज़ जनरेट हो जाएं, कि इसके ऊपर अगर हम लिखें एक पूरा ऐसे लिखें तो आइडियाज़ जनरेट हो गए। ओके, और ऐसे सभी ऐसेज आप मुझे सैम्पल आंसर भेज सकते हो सबका राइट करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, टेलीग्राम पर आप सेंड कर सकते हो। और बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, आपके ऐसे चेक करके आपको ज़रूर देंगे, और अगर उनसे नहीं होगा तो मैं तो चेक करके दूंगा ये एवरी संडे। ओके, सम पीपल से डैट एनिमल्स कैन बी यूज्ड इन एनी वे फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, अदर से डैट एक्सप्लोटिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन पर्पज इज नॉट एक्सेप्टेबल। और डिस्कस बहुत दोनों के दोनों डिस्कस करने हैं। ओके, डिस्कस बोथ व्यू। सम पीपल से डैट
playing sports helps to prepare children for their future work, while others disagree with this notion. Okay, some people think that the government should spend क्या taxpayers fund on cultural activities such as music or art. Others say that it is a waste of money. Discuss both view, दोनों को both view को discuss करने हैं. Okay, due to population growth many people these days live in apartments with limited space and no outdoor areas. Do the advantage of this outweigh its disadvantage? आपको क्या लगता है? एक जो भी क्वेश्चन हो 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िए ताकि आपके जो आइडियाज़ है उससे रिलेटेड जाएँ. अगर आप एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो होप सो हो सकता है ऐसा कि आपके आइडियाज़ हैं वो मतलब लड़खड़ा जाएँ और गलत कर दो आप उसको, आइडिया रेलेवेंट ना हो. तो प्लीज़ जब भी आप अपना ऐसे लिखो 1 से 2 बार आप ज़रूर उसको पढ़ो. ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 11th है जो है मैनी cultures around the world are becoming more similar. What do you think are the reasons for it? कि बहुत से कल्चर्स हैं आजकल आप सिमिलरिटी देखते हो बहुत से कल्चर्स में, तो वो क्यों हैं? ओके, अराउंड द वर्ल्ड. डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव है कि ईजिली फैमिलियर हो जाते हैं, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है. सम पीपल आर्ग्यू डैट एयर ट्रैवल should be restricted due to pollution या air pollution and excessive fuel consumption. To what extent do you agree or disagree? Scientists believe that computers not humans will control cars in the near future. What is the reason for that? ये फैक्ट है और कई सालों से आई थिंक सो ये ऐसे चल रहा है. सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं और बाकी सब कंटेंट वही है और आइडियाज़ वही रहने वाले हैं. इन फ्यूचर तक आइडियाज़ वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट की पैराफ्रेज होगी. ओके, तो देखेंगे इसके भी कि किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं. एक बुक के थ्रू हम देखेंगे, मैंने ऑर्डर की है वो, आई थिंक सो नेक्स्ट सैटरडे तक आ जाए वो. फिर उससे हम बात देखेंगे कि किस तरह से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, वोकैबलरी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी. ओके, टॉपिक से रिलेटेड लाइक एजुकेशन से, क्राइम से रिलेटेड, तो देखेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीक को. तो सम पीपल से डैट चिल्ड्रन हु फाइंड सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स एंड psychology difficult to do not have to study them at school. These subjects should be optional not compulsory. To what extent do you agree or disagree? वैसे तो ऐसे सब्जेक्ट हमारे इंडिया में तो होते ही नहीं हैं, लेकिन एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, और अगर होते भी हैं तो आप क्या बोलना चाहते हो, मतलब टू वट एक्सटेंट आप इससे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो. आपके सिर्फ और सिर्फ BP1 और BP2 में एक चीज़ होनी चाहिए कि क्वेश्चंस के क्लियरिटी से आंसर हो. वाई, हाउ, जैसे आप क्यू कार्ड में बनाते हो ना एक स्पाइडर डायग्राम बना के, हाउ, व्हाट, वाई, हु, तो इसी तरह से हमें अपने BP1 और BP2 में भी ऐसे ही करना है. वाई, वुड, इन सब का ही आंसर देना है सिर्फ, और क्लियरिटी रखनी है अपने ऐसे में. द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी अलो मोर एंड मोर मशीन्स टू बी यूज रेदर देन ह्यूमन एम्प्लॉयज. डू यू दिस मतलब एडवांटेज ऑफ दिस ओवरवे द डिसएडवांटेज? देखिए यार दोनों ही हैं, ठीक है ना. हम एडवांटेज कह सकते हैं कि टाइम सेविंग है, डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. तो दोनों ही बन सकते हैं. आप देखना आप किस तरह से बनाओगे इसको और ज़रूर सेंड करना. इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, नीचे लिंक दे दूंगा मैं. सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग वाइल अदर से दैट इट शुड बी टॉट इन स्कूल. वो स्कूल में बताना चाहिए. डिस्कस बोथ व्यू, आई थिंक दोनों को ही बताना चाहिए, वैसे लड़ रहे हैं. बोथ व्यू, दोनों व्यू पे आप बात कर सकते हो. सम पीपल से दैट ओलंपिक गेम्स नो लॉन्गर प्ले अ रोल इन द 21st सेंचुरी. डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? आई थिंक यहाँ पर यू आना था, सॉरी. सम पीपल आर afraid to leave the house because of crime. Some believe that more can be done to prevent crimes, while others think there is little that can be done. Discuss both view. अब देखो जितने भी यहाँ ऐसे बता रहा हूँ ना मैं, इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जनरल लाइंस के ऊपर, और जनरल लाइंस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सभी ऐसे की थीसिस और जनरल लाइन के ऊपर बात की गई है. ओके, वो लास्ट वीडियो आई थिंक उसी के बारे में थी, तो ज़रूर देखना उसको. अब 19 देखते हैं. सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड study in school the subject of science of food and how to prepare it properly. Other think it is a waste of time because they are more important subject to study. के अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए. डिस्कस बोथ भी, दोनों के दोनों को डिस्कस करना है. Nowadays people are spending more time watching movies. Why is this happening? क्यों हो रहा है? इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन से कुछ भी बता सकते हो. और इसमें फिर वोकैबुलरी भी देखेंगे 29 के बाद कुछ. Okay, some people think that young people should be free to choose any career they like, कुछ भी वो जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो. while others say that they should think more realistically about their future. मतलब
फ्यूचर सिक्योरिटी आप कह सकते हो। ओके, रियलिस्टिकली कि फ्यूचर सिक्योरिटी जहाँ सिक्योर हो, कि ऐसा नहीं हो कि ऐसी कोई इंटरेस्ट लाइक कोई मानते हैं ना जैसे आर्ट इन फ्यूचर कुछ मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, तो ऐसे ऐसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना लो, तो उस तरह से कहना चाहते हैं। सम पीपल से डैट द इंटरनेट विल सून बिकम द प्रेफर्ड मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ द न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, कॉजिंग द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन टू ग्रेजुअली डिसअपियर। डू यू एग्री डिसएग्री? एग्री डिसएग्री एग्री होंगे, एग्री ही है इसमें। ओके, ज़्यादा पॉइंट बन सकते हैं। नाउ डेज मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू वेयर फैशनेबल क्लोथ्स, गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड है, उसके बारे में बात करेंगे। सम पीपल थिंक दैट पब्लिक लाइब्रेरीज आर नेसेसरी वाइल अदर अगेंस्ट, तो अदर तो अगेंस्ट हमेशा होंगे ही, तो डिस्कस करनी है दोनों चीज़ें। ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल, फिर भी लर्निंग अ लैंग्वेज कुड बी एडवांटेजेस टू वट एक्सटेंट। आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रांसलेट आप देख ही रहे हो, ट्रांसलेटर हर जगह ट्रांसलेटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज सीखनी चाहिए या आपको सीखनी चाहिए? टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री? सम पीपल बिलीव डैट रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग कॉस्ट टू मच, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे उस पर। वी शुड डिमोलिश देम, पहले उसको तोड़ना चाहिए, एंड बिल्ड न्यू वंस इंस्टेड, उसके जगह नए बनाने चाहिए। टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री? यार अगर नए बनाएंगे तो मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो विजिटर्स आते हैं ना वो सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स को देखने ही आते हैं। ओके, तो अगर हम उसको तोड़ के दोबारा बनाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा, इतने महंगे। अब अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को ऐसा तो नहीं है ना कि ताजमहल थोड़ा सा मतलब है अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी उसको पूरा तोड़ के और दोबारा बनाएंगे तो मतलब 5-6 गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं बनेगा, वो इतनी कॉस्ट लग चुकी होगी उस पर, आई थिंक सो। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल से रिलेट करके अगर बनाओगे तो आपके आइडियाज़ कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो मैनी पीपल से दैट द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव इन द लार्ज सिटीज इज नॉट कंफर्टेबल। व्हाट इज द रीजन और सोल्यूशन ही बताने हैं इसमें। सम पीपल बिलीव दैट व्हेन ट्रेवलर्स visit other countries for business or holiday purpose, they should follow the local customs such as table manner, greeting and dress code. ओके, ट्रेडिशन। डू यू एग्री डिसएग्री? या एग्री करते हैं। नाउ अ डेज सेलिब्रिटीज अर्न मोर मनी देन पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन से ज़्यादा मनी आजकल सेलिब्रिटीज़ कमा रहे हैं। व्हाट आर द रीज़न? इसके क्या रीजंस हैं? इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या डेवलपमेंट है? अब रीज़न में कोई ऐसा वैसा मत पा देना। ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, क्या यार टिकटॉक पे कोई हार्ड वर्क होता है क्या 2-3 मिनट की वीडियो में? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो पॉलिटिशियन है वो हार्ड वर्क करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो भी करते होंगे इतना, लेकिन चलो आप बताओ मुझे, फिर मैं अपना पूरा ऐसे आपको दूंगा। आप इन सब ऐसे के ऊपर वीडियो बना के या फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको करेक्शन करके दूंगा उसकी, और मुझे भी पता लगेगा कैसे कैसे मतलब कि थॉट्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स के माइंड में हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर आइल्स। तो वोकैबुलरी देखते हैं कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डेंट ऑफ का बिकॉज ऑफ, ड्यू टू लिख सकते हैं, ओइंग टू लिख सकते हैं। ओके, इम्प्लोसिव का मतलब अनबिलीवेबल, इरफेटेबली। ओके, फ्रेटफुल का रेटेबल मतलब चिड़चिड़ा होना। ओके, और जो इम्पोर्टेंट है अवर्टेड, इग्नोर करना। लुक्रेटिव का मतलब होता है कि बेनिफिशियल, फ्रूटफुल यू कैन से। ओके, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। ओके, पैनलाइज इसका मतलब सजा देना। ओके, तो ये कुछ वोकैबुलरी है। और एसेज मेनली तो इस वीडियो में एसेज की बात करनी थी, और एसेज ये सब आप उतार सकते हो वीडियो पोस्ट करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सके तो PDF दूंगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर PDF मिलेगी इसकी पूरी की पूरी। तो प्लीज़ इन सभी एसेज पे ज़्यादा फोकस करना जिनका एग्ज़ाम नियर बाय जुलाई, अगस्त, सितंबर तक है, क्योंकि इनमें से चांसेस हैं आ सकते हैं। और अगर इसमें नहीं भी है ना आपके चांसेस, तो भी ये सभी एसेज ऐसे मैंने मतलब कि कलेक्ट किए हैं जो आपका पूरा का पूरा एक आइडिया जनरेशन पावर है जो उसको इंक्रीज़ कर सकता है मेनली तो। और आइडियाज़ में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद भी हम कुछ एक बुक करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है कि सैटरडे तक हो सकता है आ जाए, हो सकता है जल्दी आ जाए। जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी ही वीडियो बना के आपको दूंगा, और उसमें देखेंगे क्या कैसे कैसे वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो एक एक टॉपिक के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, और नेक्स्ट वीडियो में मेनली तो हम बात करेंगे सैम्पल आंसर्स के, टास्क 1 के सैम्पल आंसर के, टास्क 2 के सैम्पल आंसर के। और जो वीडियो है वो सिर्फ एक दिन के गैप के बीच में ही आ जाएगी। जैसे जब भी ये वीडियो अपलोड होगी एक दिन के गैप के बाद ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगी। आप कंटिन्यूसली एक एक दिन छोड़ के ही पूरे मंथ में वीडियोज आएगी। ओके, तो प्लीज़ फॉलो करना पूरी वीडियो को।